है कि इलेक्शन कमीशन को तो सुप्रीम कोर्ट का कहना मानना है यकीनी तौर पे। जब वो अकलीती फैसला है या अक्सरियती फैसला है, ये बहस अलग है। जो इंस्ट्रक्शंस इलेक्शन कमीशन को आई हैं उस पर तो उसे अमल दरामद करना है, और ये अच्छी बात है कि उन्होंने इसके ऊपर कोई ऊपर नीचे करने की बजाय बाकायदा जो है इसका आगाज़ कर दिया एक्टिविटी का। जो भी होती हैं इलेक्शन से रिलेटेड जो कागजात नामजदगी जमा कराना है, उनकी स्क्रूटनी है, वापस लेना है, वोटर लिस्ट है, ये सब कुछ जो है सिंबल अलॉट करने हैं वगैरह वगैरह, उस अमल का आगाज़ तो हो गया है। लेकिन हतमी तौर पे इलेक्शन होने जा रहे हैं कि नहीं होने जा रहे हैं, यही सवाल था मेरा। ये है असल बहस। तो इसके हवाले से दो पार्टीज़ हैं। अब एक तरफ पूरे का पूरा हुकूमती इत्तेहाद है, हुकूमत इटसेल्फ है, और मीडिया का भी एक मेजर चंक जो है वो उनकी तरफ है। दूसरी तरफ पीटीआई है, पीटीआई का सोशल मीडिया है, पीटीआई के साथ जो मेन स्ट्रीम मीडिया के लोग हैं वो हैं। तो ये युद्ध जो है ये मेरे ख्याल से इसका आगाज़ तो हो गया है। अब ये किस इंजाम को पहुंचेगा ये ज़रा फैसला करना अभी कबल अज़ वक्त होगा, लेकिन ये युद्ध पड़ेगा ज़रूर। ये मैच पड़ना है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसलिए कि अब आप ज़रा देखते हैं कि उस फैसले के बाद से अब तक क्या हुआ है। उस फैसले के बाद फौरी तौर पर काबीना ने उसको मुस्तरद किया बग़ैर किसी ताख़ीर के। इधर फैसला अनाउंस हुआ और उधर उनका रिएक्शन आ गया। उसके बाद कौमी असम्बली ने भी उसको यकसर मुस्तरद कर दिया और कहा कि ये एक अक़लीती फ़ैसला है, ये अक्सरियत के ऊपर मुसल्लत नहीं हो सकता। फिर हमने सुना कि गुफ्तगू हुई कि जनाब रेफरेंस भेजा जाएगा इनके खिलाफ, जो चीफ जस्टिस साहब हैं और जो उनके दो फेलो जजेस हैं। नवाज शरीफ साहब ने अब लॉजिक जो है वो तो किस चीज़ की मुतकाज़ी है वो अगर हम कहेंगे तो पार्टीजन लगेंगे, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि नाज़रीन के सामने सारे हालात रख देते हैं कि जो कुछ भी हुआ है। आपने अभी मोहसिन दावड़ का जिक्र किया था, वो हमेशा हुकूमत के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करते हैं, आपको पता है। स्टेड फास्ट लीडर हैं वो, मज़ामती लीडरशिप का टाइटल है उनका। लेकिन उन्होंने भी ये कहा है कि जनाब इस फैसले से बुलडोज़ करने की कोशिश की गई है और ये इंडिपेंडेंट जुडिशरी का फ़ैसला नहीं है। अब आ जाएँ आप जनाब वापस, हम चलते हैं कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने कल भी तकरीर की थी, काबीना की इजलास की सदारत भी की थी। उन्होंने आज फिर तकरीर भी की है और एक स्पेशल सेशन हुआ है पार्लिमानी पार्टी के लीडर्स का, उसमें भी उन्होंने, और एक और जो स्पेशल बात थी पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग की, उसमें यह कि नवाज शरीफ साहब ने बाकायदा वर्चुअल टीवी के ज़रिए उसमें शिरकत भी की है। नवाज शरीफ साहब कल भी इसको यकसर मुस्तरद कर चुके हैं। उन्होंने काफ़ी सख्त लफ्ज़ इस्तेमाल किए जुडिशरी के लिए, इसलिए उनको आप ये तो नहीं कह सकते कि वो जस्टिफाइड थे, लेकिन उनको ये हक ज़रूर है क्योंकि वो डसे हुए हैं इसी किस्म की, इसी नौइयत के फ़ैसलों के। कल भी हमने जिक्र किया था, परसों भी किया था, फिर करेंगे और भी करते रहेंगे आने वाले दिनों में भी, कि जो केस पनामा से शुरू हो के अकामा पे ख़त्म हो, उसके भी फैसले की गनगर्ज बड़ी दूर दूर तक सुनाई दे रही है। उससे पहले भुट्टो साहब वाला फैसला, फिर और बहुत सारे फैसले जो बिलावल भुट्टो ज़रदारी आजकल काफ़ी वोकल, जी वो भी आजकल बोल रहे हैं। तो उन्होंने क्या कहा उस पर हम तो बाद में आएंगे, लेकिन दो तीन बातें जो हैं, ऐसा लग रहा है कि सबको अपने जो जख्म है वो ताज़ा हो गए। हाँ, मतलब आज अब देखें, हम देखते हैं दूसरी तरफ क्या हो रहा है। दूसरी तरफ ये है कि आज इमरान खान साहब ने एक तो अल जज़ीरा को इंटरव्यू दिया है और एक उन्होंने कहा है कि 75 शहरों में हम आज यौम तशक्कुर मनाएंगे। लाहौर में भी जहाँ हम बैठे हुए हैं, यहाँ लिबर्टी में, उनके लोग जो हैं वो कोशिश करेंगे एक इकट्ठ करने की। मगर मेरा सवाल ये है कि ये यौम तशक्कुर आप काहे का मना रहे हैं? इसलिए कि आपकी मर्ज़ी की अदालत ने आपका मर्ज़ी का फ़ैसला दे दिया है, या इस फैसले से सिर्फ आपको रिलीफ मिलता है, आपको ये सूट करता है, बाकी मेजॉरिटी जो है सियासी जमातों की, सियासतदानों की, कौमी असम्बली की, उन सब को ये फ़ैसला पसंद नहीं है, उन सब को ये फ़ैसला दिखाई देता है कि आईनी नहीं है। तो अगर तो आप इसको सेलिब्रेट करने जा रहे हैं तो बिल्कुल ज़रूर कीजिए, खान साहब को सेलिब्रेशन से तो कोई रोक नहीं सकता। दूसरी बात यह है कि उन्होंने अपने अल जज़ीरा के इंटरव्यू में फिर आज जनरल बाजवा के हवाले से गुफ्तगू की है, चूँकि उन पर बहुत तनकीद हुई ये कहने के ऊपर कि आप यकसर लठ ले के बाजवा साहब पे दौड़ पड़े हैं, लेकिन आपने बाजवा साहब की तारीफ़ में बहुत की हुई है। तो आज उन्होंने अपने बयान में थोड़ी सी अमेंडमेंट की और ये कहा है कि देखें, शुरू में तो उनके साथ बड़ी अच्छी बन रही थी हमारी, लेकिन बाद में ज़रा गड़बड़ हो गई। और फॉरेन पॉलिसी के हवाले से तो पहले इब्तिदा में वो हमारे साथ थे, फिर वो हमारे ख़िलाफ़ हो गए। लेकिन जो इसमें उन्होंने एक और बात की तरफ इशारा किया, उस पर मुझे एतराज़ भी है, और हम
कोशिश करेंगे कि उसको हाईलाइट करें अपने नाजरीन के लिए। जो अफ़गान जहाद था वो कैलकुलेटेड डिसीजन था उस वक्त की हुकूमत का, उस वक्त की इशराफिया का, उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट का। आप एक जुमले से उसको यकसर उठा के रद्दी की टोकरी में नहीं फेंक सकते। दूसरा था वॉर ऑन टेरर। आप याद कीजिए वो समा जब ये कहा जा रहा था कि जो दहशतगर्द हैं वो मरगला की पहाड़ियों पर पहुंच गए हैं और बस हमारे न्यूक्लियर आर्सेनल पे कब्जा करने वाले हैं। ये उस हवाले से दोनों बातें जो मैंने की हैं आपको, आप उसकी सिग्निफिकेंस का अंदाज़ा लगा सकती हैं। और सिर्फ लफ्ज़ों से उस सब कुछ को अंडू कर देना ये मेरे ख्याल से मुनासिब बात नहीं है। इसीलिए फिर लोग आपके बारे में ये कहते हैं कि जनाब आप तो उनको लाके यहाँ बसाना चाहते थे, आप तो उनके दफातर खोलना चाहते थे यहाँ, किसी ने आपका नाम तालिबान खान रख दिया एंड वगैरह वगैरह वगैरह। तो जी मरियम नवाज साहबा कह रही हैं कि इमरान के पीछे से 3-4 जजेस हटा दें तो वो धड़ाम से नीचे गिर जाएगा। इट्स ए स्वीपिंग स्टेटमेंट, ये मामूली बयान नहीं है। लिहाजा वो ये कह रही हैं कि पहले एस्टेब्लिशमेंट के सहूलतकारों की वजह से ये इक़्तिदार तक पहुँचे थे और अब ये अदलिया के सहूलतकारों की वजह से दोबारा इक़्तिदार पे काबिज़ होना चाहते हैं। बड़ी खौफनाक बात है। फिर वो कहते हैं कि जो लोग यानी मकबूल होते हैं, जिसका दावा खान साहब करते हैं, उनको किसी साकर निसार, जनरल बाजवा या फैज़ हमीद की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो इसके बगैर जो हैं वो इलेक्शन जीत के आते हैं। इशारा उनका अपनी तरफ था कि हम इलेक्शन जब जीत के आए हैं तो हमारे साथ ये लोग नहीं थे। एनीवे वो कहते हैं कि कि आइन जिस तरह कहता है इलेक्शन वक्त पर होने चाहिए। यहाँ पर एक बात जो है उसका जिक्र नहीं हो रहा। मैं चाह रहा था कि हम किसी तरीके से कमर दिलशाद साहब से इसकी बात कर लेते हैं। नहीं अभी तो बड़ा अभी अब रुक जाए। तो वो पूछना चाहिए कि ये जो प्रोविज़न है कि चारों असम्बलियों और नेशनल असम्बली का इलेक्शन एक ही दिन होना चाहिए, ये आइनी रिक्वायरमेंट है, ये प्रोसीजरल डिसीजन है, एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन है कि क्या है? और फिर अगर पहले इलेक्शन हो जाता है पंजाब में तो फिर उसका क्या होगा? और फिर अगर पंजाब में कोई गवर्नमेंट बन जाती है तो फिर जब बाकी जगहों पे इलेक्शन होंगे तो फिर उसका क्या होगा? ये बड़े अहम सवाल आते हैं। छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, साथ रहिए।